आपसे मैं सवाल पूछता हूं, माइया दून के मावे, कहीं दो व्यक्ति चार व्यक्ति लड़ते हो, उसमें आपको लगे कि एक बेचारा सीधा है और ये तीन हरामी है, तो आप उनमें बीच में आप पढ़ के उन्हें छुड़ाएं, ऐसी परिस्थिति नहीं लग रही, तो भी आपका हृदय किसके पक्ष में जाएगा? जो निर्दोष है उसके पक्ष में आपका हृदय जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो हरामी है उनके प्रति आपकी नालत जाएगी और निर्दोष के प्रति आपका सद्भाव जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपकी बुद्धि आपके शरीर से आपकी इंद्रियां नजीक है, आत्मा के इंद्रियों से आपका मन नजीक है, मन से आपकी बुद्धि नजीक है आत्मा के। तो आत्मा सत्य का पक्षधर है, चेतनता का पक्षधर है, सच्चाई का पक्षधर है। कल्पना करो कोई बड़ा आदमी है, नेता है, ये है, उसके बेटे ने किसी का कुछ कर दिया और वो पकड़ा गया, अब वो बेटा जेल में है। बड़े आदमी ने पूरे जोर लगाए, लेकिन पेशियां पढ़ते पढ़ते बेटा निर्दोष नहीं छूटा, सजा आ गई। तो बड़ा आदमी अपनी पत्नी को कहता है, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर गलती तो गलती होती है, अपना बेटा है तो क्या है, कर्म का तो फल, मैं क्या करूं? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाहर तो जाके चिल्लाता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, लेकिन अंदर बेटे की मम्मी को कहता है कि आखिर गलती तो गलती है ना, लोफरों से मिलकर अपने छोरे ने भी तो किया है गलती। तो आपकी बुद्धि सत्य के पक्ष में जाएगी। तो आपका सत स्वभाव है, आपका चेतन स्वभाव है, आपका आनंद स्वभाव है, आपका अमर स्वभाव है। मरना आप पसंद नहीं करेंगे, जड़ होना आप पसंद नहीं करेंगे। तो आप अपने सत स्वभाव के अनुरूप कर्म करोगे तो शीघ्र ही आप निर्दुख हो जाओगे। आप चेतन स्वभाव के अनुरूप सोचोगे तो आप निर्दुख हो जाओगे। आप आनंद स्वभाव के अनुरूप चिंतन करोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो आप दुख नहीं चाहते, आप चिंता नहीं चाहते, आप अशांति नहीं चाहते, आप द्वेष नहीं चाहते, आप ईर्ष्या नहीं चाहते, फिर भी उसमें घसीटे जाते हैं। क्यों? स्वभाव के विपरीत कर्म करते। और विपरीत कर्म कौन करवा रहा है? लोफर। काम आता है तुमको, नोच के चला जाता है। थोड़ी देर शरीरों को एक दूसरे को नोचते, बाद में है उसी समय अंदर से ग्लानि होती है, चाहे माई हो चाहे भाई हो। ये लोफर आके उत्तेजित करते हैं, बाद में लगता है कि ये बेकार है। ये आपका असली स्वभाव की पुकार है। अपने असली स्वभाव की पुकार को ही पकड़ लो ना तो कल्याण हो जाए। क्रोध आता है तपा के चला जाता है, क्रोध शांत होता है तो लगता है कि खाम खा घर में रोज लड़ाई झगड़े, अच्छा है, ठीक तो नहीं है ना, क्या करें? सोचेंगे कि झगड़े ना हो, क्रोध ना हो। आप क्रोधी होना नहीं चाहते, क्रोध मिटने के बाद क्रोध नहीं चाहते। ऐसे लोभ से अनर्थ हो जाता है। तो भोग का संग्रह, भोग की वासना और मन की कल्पना और देखा देखी के भावों में बह जाते हैं, इसलिए इन लोफरों का प्रभाव में आप आ जाते हैं। काम आकर तुमको नोच गया, क्रोध आकर तुमको तपा गया, लोभ आकर तुमको बेईमान बना गया, दगाबाज बना गया, मोह आकर आपको ममता में मोह में गिरा गया, अहंकार आकर आपको उलझन में डाल दिया। लेकिन आप उलझन चाहते नहीं, तो क्या करें? क्या करें कि आप हैं कमजोर और ये बदमाश हैं जोर वाले। आप हैं एक और ये बदमाश हैं 5-6। तो अब क्या करो कि आप कमजोर हैं तो जोर वाले का शरण लो। जोर में जोर वाला है आत्मदेव। रात को सोते समय हे प्रभु दिन भर जो हुआ
अच्छा हुआ तो तेरी कृपा से गड़बड़ हुई तो इन लोफरों ने कराई। महाराज मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, तुम्हारा ज्ञान, भगवत ज्ञान। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा ने सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनके सोने के थाल में चरण धो के प्रार्थना किया, सवाल पूछने की इजाजत दो। हाँ पूछो, मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु नजीक हो तो उसको क्या करना चाहिए? 7 दिन में मृत्यु हो तो। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुमने अपने लिए नहीं सारी मानव जात के लिए मंगल के द्वार खुलवा दिए। मनुष्य को जीवन में अपने परमात्मा स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। मकान का ज्ञान, दुकान का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, सब्जी बनाने का ज्ञान, बाल की खाल उतारने का ज्ञान, ये तो झक मार मार के मर गए। ये भगवत ज्ञान, भगवान क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे हैं, मनुष्य को भगवत ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवत ज्ञान पाने में जो लाभ है वो सोने की लंका मिलने में भी वो लाभ नहीं होते। शबरी ने भगवत ज्ञान पाया, राम जी झूठे बेर खा रहे। मीरा ने भगवत ज्ञान पाया, जहर अमृत बन जाता है। रहीदास ने भगवत ज्ञान पाया, नानक जी ने भगवत ज्ञान पाया, हमारे लीलाशाह गुरु ने भगवत ज्ञान पाया। तो भगवत ज्ञान पाने से दुखों की दाल नहीं गलेगी, चिंता दूर हो जाएगी और ये लोफर तुम्हारे आगे घुटने टेक के बैठे रहेंगे। आज्ञा करोगे वो काम करेंगे, फिर चुप बैठो। एक होता है घोड़े की पूंछ पकड़ के यात्रा करना, तो घसीटे जाएंगे। दूसरा होता है घोड़े पर सवार होकर लगाम पकड़ के यात्रा करना। ऐसे ही मन रूपी घोड़े पर लगाम पकड़ने की विद्या है आत्मविद्या, भगवत विद्या। इसको बोलते भगवत प्रसाद जामति। और भगवत प्रसाद जामति सत्संग से उत्पन्न होती है। तो शुकदेव ने कहा कि राजा परीक्षित, मनुष्य को जन्म के साथ जो ही समझ सूझबूझ बढ़े तो उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान सुन लेना चाहिए, ज्ञान पा लेना चाहिए और भगवान की यश गाथा करके अपने अंदर छुपे हुए भगवान का रस प्रकट कर लेना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवत नाम। भगवान के विषय में सुनो, भगवान की कीर्ति गाओ और भगवान का स्मरण करके भगवत सुख को जगाओ। सुख तो चाहते हो आप, पति पत्नी के गंदे अंगों से सुख ही तो लेना चाहते हो, नाक से सुख ही तो लेना चाहते हो। लेकिन तुम अगर महत्व न दो तो इसमें कहाँ है। जीभ से सुख ही तो लेना चाहते हो, तो ये गंदी इंद्रियों से सुख लेते लेते दुख बढ़ गया। इनका तो संयम से उपयोग करो, जहाँ से सुख प्रकट होता है, सुख की मांग पैदा होती है, उसकी गहराई में जाओ तो सुख स्वरूप तो मेरा आत्मा है। मैं जिसको महत्व देता हूँ, सुखद मानता हूँ तो सुख देता है, और जिसको मैं ठुकरा देता हूँ वो बेकार हो जाती। मेरा आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और वह इंद्रियों को सत्ता देता है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम गोविंद पड़ता है। और इंद्रियां संसार में भाग कर थक कर रात को उसकी शरण जाती है, पालित होती, इसलिए मेरे प्रभु का नाम गोपाल पड़ता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, हमारे ख्यालों की धारा जहाँ से उठती है और रमण करती है, आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, वो जो चेतना द्वारा इसको
चित्रकला भी बोलते हैं, सुरता भी बोलते हैं। तो जो हमारी धारा रमण करती है वो धारा का नाम है राधा। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जिससे वो धारा रमण करती है वो परमात्मा का नाम गोविंद भी है, राधा रमण भी है, केशव भी है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। जो ब्रह्मा का आत्मा बनी बैठी है, विष्णु का आत्मा और शिव का आत्मा है, वही मेरा आत्मदेव है प्रभु। ओम ओम हरि ओम हरि ओम। एक टक भगवान को देखते जाए और 10 मिनट खाली रोज गुंजन करो। कंबल बिछा दो अथवा गरम कपड़ा बिछा दो अथवा आसन बिछा दो, प्लास्टिक बिछा लो, क्योंकि ये जब करोगे तो आत्मिक ऊर्जा शक्ति उभरेगी। अगर कुछ बिछा नहीं तो जमीन में वो बिजली अर्थिंग मिलने से चली जाएगी। ध्यान भजन में बरकत जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। 10 से 15 मिनट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर सको तो थोड़े दिनों में ही आप भगवान के स्वभाव का रस पाने लगोगे। आपके रोग कैसे भागे आपको पता ही नहीं चलेगा।